नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि की। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। तो भूमि संबंधी विक्रय पत्रों में फर्जीवाड़े का मामला। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फर्जीवाड़े पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। बड़ा एक्शन, जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 सदस्यीय एसआईटी करेगी मामले की जांच। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। भूमि विक्रय पत्रों में फर्जीवाड़े का मामला और ये बड़ी जानकारी। फर्जीवाड़े पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 सदस्यीय एसआईटी करेगी मामले की जांच। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भूमि विक्रय पत्रों में फर्जीवाड़े का मामला। तो जांच के लिए एसआईटी का गठन, 3 सदस्यीय एसआईटी करेगी मामले की जांच। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। भूमि विक्रय पत्रों में फर्जीवाड़े का मामला, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, भूमि संबंधी विक्रय पत्रों में फर्जीवाड़े का बड़ा जो खुलासा है वो हुआ है। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो भूमि संबंधी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव भी नजर आ रहे थे और कार्रवाई भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा, अब राजधानी देहरादून में जो भूमि संबंधी विक्रय अभिलेख है उनकी रजिस्ट्री जालसाजी प्रकरण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है और उन्होंने जिले में अभिलेखों के संपूर्ण अभिलेखों की संबंध और जो गहन जांच होती है उसको करने के लिए अब जो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही इस कमेटी के जो अध्यक्ष है वो सेवानिवृत्त आईएएस सुरेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में यह कमेटी का गठन किया गया है। जो तमाम सारी जांच होगी, इसमें जो भी चीजें निकल कर सामने आएंगी कि किस तरीके से जो जांचें हैं, जहाँ क्योंकि लगातार यह शिकायतें आ रही थी कि भूमि संबंधी जो स्टैंप है उसमें कहीं ना कहीं जालसाजी हो रही थी। अब जो जांचों को साफ क्लियर करने के लिए ऐसी कमेटी का गठन किया गया है जो अपनी जांच करेगी और जो तथ्य है उसका भी गहन तरीके से अध्ययन करेगी। जी, और इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपनी है? निश्चित तौर पर कमेटी का गठन किया गया है। जल्द ही जो तमाम सारी जो जानकारियां हैं जो निकलकर सामने आएंगी, जैसे ही जानकारियां सामने निकल कर आती है इसके बाद कमेटी या सरकार को अपनी जांच की जो रिपोर्ट है, जो तमाम सारे तथ्य हैं उसे सौंपने का काम करेगी। चलिए, बने रहिए नवीन शुक्ला आप हमारे साथ। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फर्जीवाड़े पर अब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। एसआईटी टीम का गठन किया गया है इसकी जांच को लेकर। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 4 दिनों में तेज बारिश की संभावना है, जिसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है। येलो अलर्ट की चेतावनी के बाद हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त लोगों की चिंता फिर बढ़ गई है। वहीं प्रशासन की भी नींद उड़ गई है। उत्तराखंड में 27 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार भारी बारिश के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में दिक्कतें हो रही हैं। तो फिलहाल मौसम को लेकर ये येलो अलर्ट प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया है, क्योंकि अभी भी बाढ़ग्रस्त इलाकों में स्थिति जो है काफी खराब बनी हुई है। नवीन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है मौसम को, खराब मौसम को लेकर। ऐसे में प्रशासन कितना सतर्क, कितनी तैयारी प्रशासन की? जी अंजलि, निश्चित तौर पर देखा जाए तो लगातार उत्तराखंड में मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा था। अगर पिछले दिनों की बात करें तो बारिश की वजह से हरिद्वार और जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर लगातार बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। तमाम सारी स्थितियों को से निपटने के लिए जो शासन है और प्रशासन है वो अपने सभी अधिकारी को वहां पर लगे हुए थे। कहीं ना कहीं मौसम विभाग समय समय पर अपनी एडवाइजरी भी जारी करता रहता है। और अगर मैं राजधानी देहरादून के मौसम की जानकारी दूं तो देर रात से ही राजधानी देहरादून में लगातार बारिश हो रही है और इसके बाद फिर अब मौसम विभाग ने प्रदेश में तमाम जिलों में मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। कहीं पर भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अगर शासन और प्रशासन की बात की जाए तो लगातार मॉनिटरिंग करने का काम किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा जो चाहे हरिद्वार जिले हो या मैदानी जिले हो या पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है।
सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश होने से कहीं ना कहीं जो मार्ग है वो अवरुद्ध होते हैं, उसे कनेक्टिविटी ना टूटने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। सभी जिला अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि वो अपने अपने जिलों की मॉनिटरिंग करें, और साथ ही अगर कोई भी मार्ग जहां पर कनेक्टिविटी कहीं बाधित होती है, मलबा आता है, तो उसे खोलने का काम किया जाए। तो प्रशासन द्वारा लगातार इन सब तमाम चीजों को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही एसडीआरएफ टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हरिद्वार जिले है सेंसिटिव जोन में रखा गया है कि हरिद्वार जिले की तमाम सारी मॉनिटरिंग करने का काम किया जाए, और कहीं भी किसी भी प्रकार की आम जनता को दिक्कत ना आने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। और अधिकारी अलर्ट है, एसडीआरएफ की टीम अलर्ट है, पुलिस प्रशासन जो है वह अभी अलर्ट मोड पर है। जो नदियों के किनारे लोग रह रहे हैं उनसे भी अपील की गई है कि वह नदियों के किनारे ना रहकर कहीं सुरक्षित स्थानों पर रहें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। उधर राजधानी में हादसों का कारण बन रही आवारा पशुओं के आतंक से अब व्यापारी भी खासा परेशान है। बता दें आपको कि व्यापारी भी यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान है। महानगर का रूप ले रही शहर में अब जल्द गौशाला बनाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने मेयर को ज्ञापन भी सौंपा है। व्यापारियों ने ऐसे पशुओं के लिए गौशाला निर्माण किए जाने की मांग की है, जहां पर मेयर ने आश्वस्त किया है कि वहां गौशाला का निर्माण हो जाएगा। निगम अपने देवभूमि माप व्यापार मंडल के महानगर इकाई के तत्वाधान में आज मेयर साहब से मुलाकात करी है हमने। इसका हमारा जो उद्देश्य था आज, जो हमारे शहर में महानगर में आवारा पशु जैसे गौवंशीय हैं, गायें हैं, जो खुली छोड़ दी गई हैं और जिनका कोई व्यवस्था नहीं थी हमारे शहर में, तो वो कभी कभी इकट्ठी होकर बाजार क्षेत्र में इधर उधर भ्रमण करती हैं, घूमती हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। और कभी कभी तो भीड़ वाले बाजार के क्षेत्र में ऐसे घूमती हैं जैसे कि और कोई पीछे से उनको मारता है तो भागती हैं। तब ऐसा लगता है कि पब्लिक में कहीं ऐसा ना हो कि कोई जान माल की हानि हो। और पशुओं में जो स्वान है, डॉग फैमिली के जितने भी डॉग्स हैं, उनको हम लोगों ने डॉग्स को स्टेराइल कर दिया है। लगभग 6000 डॉग्स को स्टेराइल वर्तमान में नगर निगम कर चुका है, यानी कि उनकी प्रजनन की शक्ति को खत्म किया जा चुका है। तो आने वाले दिनों में हल्के हल्के करके ये वीन आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो एक भी मेरी दृष्टि में आने वाले समय में ये भी एक बड़ी समस्या है। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। देहरादून में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, जमीन हड़पने को लेकर महिला ने दर्ज कराया मुकदमा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में बारिश के बाद भूस्खलन का कहर, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरा मलबा, सड़क बंद। केदारनाथ में दूसरे चरण के पुनर्निर्माण का काम जारी, मंदिर के सामने आपको बता दें कि 3 मंजिला भवन बनने पर तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी, जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को सौंपा मामले में ज्ञापन। हरिद्वार में कानपुर विधायक ने रैली के जरिए उठाई बाढ़ पीड़ितों की आवाज, सरकार से की उचित मुआवजे की मांग, सरकार को दी चेतावनी। केदारनाथ मंदिर में ग्लास हाउस का उद्घाटन, शीशे से बने कमरे में चढ़ावे की होगी गिनती, सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी नजर। हरिद्वार में भुरने गांव के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, नालों की निकासी पर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, मामले में की कार्रवाई की मांग। पहाड़ों में बारिश के बाद अब भूस्खलन का कहर, पिथौरागढ़ के दुबट जिले में हुए भारी भूस्खलन, यमुनोत्री हाईवे समेत 337 सड़कें बंद। उधर हरिद्वार में युवती से शादी कर पति हुआ फरार, जेवर नकदी के साथ की कई सामान की चोरी, युवती ने पुलिस में लगाई गुहार। काशीपुर में महिला बनी समाज के लिए मिसाल, तलाक के बाद हुई आत्मनिर्भर, सड़कों पर चलाया ऑटो। रामनगर के अबलापुल गांव में युवक ने किया जमीन पर अतिक्रमण, ग्रामीण ने एसडीएम से की मुलाकात, मामले में की जांच की मांग। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के दौरान यूसीसी की चर्चा को लेकर उठ रही सवाल पर अब कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा सरकार पर तंज कसा।
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा सोनी की माने तो यहां पर भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली के दौरे पर जाते हैं तो यूसीसी की चर्चा गर्म होने लगती है, जबकि हकीकत यह है कि उत्तराखंड का यूसीसी अभी त्रिशंकु बना हुआ है, क्योंकि ना तो केंद्र से यूपी से लागू करने की अनुमति राज्य को मिली है और न ही राज्य सरकार के पास यूसीसी की अंतिम रिपोर्ट आई है। अब ऐसे में जब रिपोर्ट ही नहीं आई है तो लागू कैसे किया जा सकता है? उत्तराखंड का यूसीसी आज त्रिशंकु बना झूल रहा है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। हर बार जितने बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दरबार में जाते हैं हाजिरी लगाने, उतने बार यहां मीडिया के द्वारा एक गुब्बारा फुलाया जाता है कि वो यूसीसी पर चिंतन मंथन करने गए हैं, मंत्रणा करने गए हैं। जबकि सच्चाई ये है कि चमोली हादसे के बाद हाईकमान से अच्छी खासी फटकार लगी है। यहां उत्तराखंड भाजपा की जो इन हाउस फाइटिंग है उसमें धामी के जो भाजपा के दुश्मन हैं वो उनकी जड़ें उखाड़ने पर उतारू हो रखे हैं चमोली के करंट वाले हादसे के बाद से। तो धामी जी टटोलने गए थे दिल्ली की मैं कितने गहरे पानी में हूं, अभी भी मैं अमित शाह और मोदी की गुड बुक्स में हूं या नहीं हूं, और यहां चला दी गई कि धामी यूसीसी पर चर्चा करने गए हैं। न नौमन तो तेल होने वाला है, न राधा नाचने वाली है, इसलिए क्योंकि पिछली बार ही धामी के बॉडी लैंग्वेज से, उनके बयानों से यह साफ हो गया था कि यूसीसी के मामले में कम से कम उत्तराखंड तो अब बैकफुट पर है। उधर आपको बता दें कि काशीपुर में नवीन कृषि मंडी गेस्ट हाउस में दरअसल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और बैठक में सौरभ बहुगुणा ने मिशन 2024 के चुनाव को लेकर टिप्स दिए। इस दौरान उनके आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पशु क्रूरता की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और जिस पर हमने सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि पशु क्रूरता करते हुए कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है, एक ऐसी हमारी कोशिश है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ मिलते रहना चाहिए और संगठन के लोगों से मिलते रहना चाहिए। धरातल पे क्या समस्याएं हैं, लोगों की क्या मुश्किलें हैं, वो संगठन से अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि लगातार ये पब्लिक के बीच में रहते हैं, लगातार ये पब्लिक से उनका मिलना होता है। तो एक कोशिश है कि कार्यकर्ताओं के साथ मिल के क्या काम होने हैं, धरातल पे क्या और समस्याएं हैं जिसका निदान होना है, उस पर चर्चा करनी है। प्लस काशीपुर में गुंजन भाई जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्ष बनने के बाद मेरा कोई भी दौरा काशीपुर नहीं हो पाया था, तो उस सापेक्ष में भी इस दौरे को हमने रखा था ताकि हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, हमारे जितने पदाधिकारी हैं, उन सबसे मिलना हो जाए एक बार। जो नए नवनियुक्त हमारी समिति कमेटी बनी है उससे मिलना हो जाए। और जो आने वाले चुनाव हैं, 2024 का चुनाव है, फिर हमारे पंचायतों के हैं, फिर हमारे नगर निगमों के होंगे, इन सब चुनावों के ऊपर भी कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा कैसे उनको काम करना है, कैसे उनको बूथों को और मजबूत करना है, उस पर चर्चा की। उधर उत्तराखंड में केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस उपलब्धि को लेकर बीजेपी की ओर से लगातार प्रचार प्रसार अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं अब केंद्र सरकार की ओर से आगामी 2024 में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है, जिससे कि रोजगार का अवसर तलाश रही युवाओं को रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि प्रदेश सरकार रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगने का काम कर रही है। प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। क्या इलेक्शन देख के तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, कौन सी जो पहले की घोषणाएं वो पूरी कर दी है इन्होंने? कहाँ है? अजय भट्ट जी ने भी तो कहा था हम इतने लाख लोगों को देंगे, 79 लोगों को रोजगार कुल मिला है, 3000 लोगों की बात हुई थी। तो ये मजाक है और बीजेपी लगातार मजाक करे। न्याय देने की बात कर रहे थे, क्या अंकिता को न्याय दे दिया? केदारनाथ में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या उस पर सफाई पूरे साफ आ गया? इनका प्रपत्र आ गया? किसने सर्टिफिकेशन किया कि वो 23 किलो सोना है जो चढ़ा है? 230 किलो सोना 27 किलो में 23 किलो में चेंज हो गया, उस पर दे दी सफाई। तो झूठ बोलने वाली सरकार है। देखिए, अगर पुराने उसमें देखते चले आए, अब जो धामी जी का कार्यकाल चला आ रहा है 2 साल का, उसमें अगर आप देखें तो 2100 पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों को रोजगार दिया गया है और 824 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को रोजगार दिया गया है। 1431 सहायक अध्यापक एलटी को नियुक्ति दी गई है और 604 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की तैनाती हुई है, 78 अवर अभियंताओं की तैनाती हुई है। तो ये सब चीजें अगर आप देखें और लगातार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो ये
ये सारी चीजें युवाओं को रोजगार देने के लिए करी जा रही हैं और काफी रोजगार युवाओं को दिया भी गया है। उधर देहरादून में 24 के चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। जहां एक और प्रदेश में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान जारी है, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार बैठकों का आयोजन कर रही है। अब इस पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान भी सामने आया है। हरीश रावत के मुताबिक प्रदेश में कांग्रेस बहुमत के साथ प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनिल पाठक ने कहा है कि कांग्रेस की स्थिति पहले की तरह ही रहेगी। आप यदि विधानसभा के चुनाव में जाइए तो ये अंतर हमने घटा करके, जो लेटेस्ट चुनाव हैं उनमें घटा करके हम इसको 5% के आसपास ले आए हैं। और 2000 विधानसभा के चुनाव में 2017 में ये लगभग 11% के करीब था, तो उनका 6% घटा है और हमारा जो है 5% के करीब जो है ग्राफ विधानसभा के चुनाव में बढ़ा है। इसका मतलब है कांग्रेस आगे की तरफ बढ़ रही है, उत्तराखंड में भाजपा पीछे की तरफ आ रही है। और वो 2024 के लिए कांग्रेस के लिए सिल्वर लाइनिंग है, जिसको ध्यान में रख करके कांग्रेस अपनी नीतियां बनाएगी, अपने चुनाव प्रचार के कार्यक्रम को बनाएगी। देखिए, अपनी पार्टी की गांठें तो वो खोल नहीं पा रहे हैं, तो मैं यही कहूंगी हरीश रावत जी को अपनी पार्टी की गांठें खोलना नहीं आता और मश्करी के सिवाय इनको कुछ बोलना नहीं आता। तो फिर ये मश्करी वाला बयान दे रहे हैं कि फिर लोकसभा चुनाव में ये आएंगे, तो पहले अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात तो कर लीजिए। उनको वही नहीं देखना चाहते तो जनता उनको किस प्रकार से देखेगी। इधर हरक सिंह रावत जी वीडियो वायरल करके बता रहे हैं कि हम हैं यहाँ पर लोगों के हितैषी, और उनकी खुद की छिछालेदर मच रही है उस वीडियो के माध्यम से। तो वो ये सारी चीजें इनकी जो पार्टी में चली आ रही हैं, ये बता रही हैं अंदर की सिर्फ हिटा फुटौल कलेश वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें लगातार जो दिख रही है ये जनता भी देख रही है और जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। जो ये कांग्रेस के हाथ का पंजा है, वो हाथ के पंजे के माध्यम से जनता ने ही इनसे पूरी तरीके से हाथ जोड़ लिया है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी के लिए बुला लेते हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।